हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 11 मार्च का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो का अंत तक देखिए। अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो देखिए, भारत में WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित किया जाएगा जामनगर में, गुजरात के जामनगर में। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसी वजह से हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एधानोम। अब देखिए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय हैं और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इन सभी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र यानी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया थूथुकुडी में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। थूथुकुडी कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। तो लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किया। इस संयंत्र को सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखिएगा, आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। 4750 मेगावाट का भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात के कच्छ के रण में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट, विश्व किडनी दिवस 2022 का थीम क्या है? तो देखिए, हर साल मार्च महीने के दूसरे बृहस्पतिवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। इस साल विश्व किडनी दिवस मनाया गया 10 मार्च को। 2022 का थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो ये 2022 का थीम है। 2021 का भी थीम याद रखिएगा। 2021 का थीम था लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज। ठीक है। तो किडनी के महत्व के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल मार्च महीने के दूसरे बृहस्पतिवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, किडनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो याद रखिए, किडनी में। किडनी को ही गुर्दा या फिर यकृत कहा जाता है। अब देखिए, मार्च माह में जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं उनका एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। साथ साथ में आप थीम भी देखिए। 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च को ही विश्व मोटापा दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बेलग्रेड इंडोर मीटिंग में 6.19 मीटर की ऊंची कूद के साथ किसने पोल वॉल्ट में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए, पोल वॉल्ट में सबसे ऊंची कूद के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है मोंडो डुप्लांटिस। इन्हें ही आर्मंड डुप्लांटिस भी कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो ये अमेरिकी स्वीडिश पोल वॉल्टर हैं। हाल ही में इन्होंने 6.19 मीटर की ऊंची कूद के साथ पोल वॉल्ट में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय चेस खिलाड़ी ने ग्रैंडी स्काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन का खिताब जीता है? तो ग्रैंडी स्काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन का खिताब जीते हैं SL नारायणन। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये केरल के शतरंज खिलाड़ी हैं। इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था इटली में। तो खिताब जीत लिए हैं SL नारायणन। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर
गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की जा रही है। शयन मुद्रा यानी लेटी हुई मुद्रा में। तो देखिए, गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की जा रही है बोध गया में। बोध गया बिहार के गया जिला में स्थित एक शहर है। यहीं पर इस प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित ये प्रतिमा 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची होगी। अब देखिए, गौतम बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार पूछा जाता है, इन्हें याद रखिए। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में हुआ था, जो कि नेपाल के कपिलवस्तु में है। इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? बोध गया में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन। वैश्विक फार्मा कंपनी ल्यूपिन लिमिटेड ने शक्ति अभियान के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये हैं MC मैरी कॉम। ऑप्शन बी सही उत्तर है। MC मैरी कॉम मणिपुर की रहने वाली हैं और ध्यान रखिएगा, बॉक्सिंग में 6 बार विश्व चैंपियन बनने वाली ये विश्व की पहली बॉक्सर हैं, MC मैरी कॉम। इन्हें ल्यूपिन लिमिटेड ने शक्ति अभियान के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही फिलहाल में जो भी इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडरों की नियुक्ति की गई है, इन्हें भी याद रखिए। डिश टीवी इंडिया ने ऋषभ पंत को, थम्स अप और ऑनलाइन गेमिंग ऐप A23 ने शाहरुख खान को, बीमा कंपनी है रीन्यू बाई, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राजकुमार राव। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शेफाली वर्मा को, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को, अमृतांजन हेल्थ केयर ने मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया को, कोइन DCX, Amway इंडिया और मेडी बडी ने अमिताभ बच्चन को, कोइन स्विच कुबेर ने रणबीर सिंह को, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और गुड डॉट ने नीरज चोपड़ा को, अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने संजय दत्त को, उत्तराखंड की सरकार ने अक्षय कुमार और ऋषभ पंत को, और एग्रीटेक ऐप है कृषि नेटवर्क, इसने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने बहिनी योजना लॉन्च किया है? तो बहिनी योजना लॉन्च किया है सिक्किम की सरकार ने। ऑप्शन डी सही उत्तर है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में कक्षा 9 और उससे ऊपर की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करना है। ठीक है, तो बहिनी योजना लॉन्च किया है सिक्किम की सरकार ने। देखिए, हाल ही में गैर कामकाजी माताओं के लिए आमा योजना यहाँ पे लॉन्च किया गया है। एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की गई है। सिक्किम सरकार ने कुपर महसीर को राजकीय मछली घोषित किया है। कुपर महसीर को ही कैटली मछली भी कहा जाता है। सिक्किम में भारतीय सेना का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। 100% जैविक खेती करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। अब सिक्किम का मैप देखिए। सिक्किम आबादी के मामले में भारत का सबसे छोटा राज्य है। सिर्फ एक राज्य से अपनी सीमा शेयर करता है, पश्चिम बंगाल से, और 3 कंट्री से अपनी सीमा शेयर करता है, भूटान, चीन और नेपाल से। सिक्किम का गठन हुआ था 16 मई 1975 को। जिलों की संख्या 4 है। गैंगटक राजधानी है। यहाँ के CM है प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, चीफ जस्टिस हैं विश्वनाथ सोमद्दर। यहाँ का हाई कोर्ट गैंगटक में है। सिक्किम में लोकसभा सीट की संख्या 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट की संख्या 32 है। यहाँ का राजकीय पशु रेड पांडा है। राजकीय पक्षी रक्त तीतर, राजकीय वृक्ष रोडोडेंड्रोन निवेम, राजकीय फूल येरुमलेई। नथुला दारा, जलपला दारा यहाँ के ये पास हैं यानी दर्रे हैं। तमांग सेलो, सिंघी चाम, मास्क डांस और सुबा डांस यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं। खांग चेंड जोंगा या फिर इसे ही कंचनजंगा नेशनल पार्क कहा जाता है, जो कि सिक्किम में है। शिंगबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा क्योंग नोसला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी सिक्किम में है। लेप्चा यहाँ की प्रमुख जनजाति है। अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किमीज तथा लेप्चा यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं यू सुक येवोल। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये मून जे इन का स्थान लेंगे। इसी साल मई में शपथ लेंगे यू सुक येवोल। ठीक है, दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया इन दोनों देशों को कौन सी समानांतर रेखा विभाजित करती है? याद रखिएगा, 38वीं समानांतर रेखा। दक्षिण कोरिया की कैपिटल सियोल है।
प्रधानमंत्री हैं किम बू क्यूम, यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, और करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। अभी देखिए हाल ही फिलहाल में जो भी नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं अलग अलग देशों के, इन्हें भी याद रखिएगा। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं पेत्र फियाला। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं काजा कलास। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं नजला बॉडेन रोमधाने। निकारागुआ के नए राष्ट्रपति बने हैं डेनियल ओर्टेगा, ये लगातार चौथी बार यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, वैसे इनका ये 5वां कार्यकाल है। इटली के नए राष्ट्रपति बने हैं मारिया द्रागी। जर्मनी के नए राष्ट्रपति बने हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर, लगातार दूसरी बार बने हैं। पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं पेड्रो कैस्टिलो। ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम रईसी। कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेख सबा अल खालिद अल सबा। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं इस्माइल साबरी याकूब। कैरिबियाई देश हैती के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं एरियल हेनरी। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं अश्विनी भाटिया, जो कि इससे पहले एसबीआई के प्रबंध निदेशक थे। ऑप्शन बी सही उत्तर। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1992 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नियुक्ति से रिलेटेड बात चल गया है, इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ याद रखिए। ट्विटर के नए सीईओ बने हैं पराग अग्रवाल, क्योंकि ये भारतवंशी हैं इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए चेयरमैन बने हैं प्रोफेसर जगदीश कुमार। कृषि लागत और मूल्य आयोग के नए चेयरमैन बने हैं विजय पॉल शर्मा। शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने हैं झांग मिंग। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बुच। आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं राकेश शर्मा। अडानी पावर के नए सीईओ बने हैं शेर सिंह ख्यालिया। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं रघुवेंद्र तंवर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं पुष्प कुमार जोशी। अगला क्वेश्चन है, 9 मार्च को नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किए कैलाश चौधरी। ऑप्शन सी राइट आंसर। यह केंद्रीय कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, इन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया। वैसे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का थीम याद रखिएगा। इसका थीम है तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान यानी सेल्फ रिलायंट फार्मर विथ टेक्निकल नॉलेज। इसी तरह से अब हाल ही फिलहाल में जो भी उत्सव मनाए गए हैं इन्हें भी याद रखिए। काली अट्टम उत्सव मनाया गया केरल में। घस्यारी उत्सव मनाया गया उत्तराखंड में। 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया मध्य प्रदेश में। मोनपा आदिवासी का तोरग्या महोत्सव मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। भूटिया और लेप्चा जनजाति का लोसांग महोत्सव मनाया गया सिक्किम में। लोसांग महोत्सव को ही नामसूंग महोत्सव भी कहा जाता है। कंचोथ पर्व मनाया गया जम्मू कश्मीर में। और मेदाराम जात्रा महोत्सव मनाया गया तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन, किसने हाल ही में महिलाओं के नेतृत्व वाली वित्तीय सशक्तिकरण पहल लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी शुरू किया है? तो लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी शुरू किया है HDFC म्यूचुअल फंड ने। ऑप्शन डी सही उत्तर। HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पे HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। HDFC बैंक की स्थापना की गई थी अगस्त 1994 में। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं अतनु चक्रवर्ती। ध्यान रखिएगा, ये भारतीय इतिहास में दूसरे ऐसे रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं जिन्हें किसी निजी बैंक का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, HDFC बैंक के CEO हैं शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। एक बात और याद रखिए, HDFC बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक का पुरस्कार दिया गया था। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरफ फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और मास्टर कार्ड जैसी दिग्गज कंपनियों ने किस देश में अपना कारोबार बंद कर दिया है? रूस में। निम्न में से किस देश ने रूस से कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? अमेरिका ने। निम्न में से किस संस्था के पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जुड़े नए नियम और कानून बनाने का अधिकार है? मेरिल बोन क्रिकेट
क्रिकेट क्लब को, जो कि लंदन में है। भारतीय इतिहास में पहली बार किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोबर से बने ब्रीफ केस में बजट पेश किया है? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? त्रिपुरा सरकार ने। हाल ही में किस दिन धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया? 9 मार्च को मनाया गया। ठीक है, मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है हर साल ये दिवस, धूम्रपान निषेध दिवस। किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ईरान ने। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना लॉन्च किया है? हरियाणा ने। गैर कामकाजी माताओं की मदद के लिए किस राज्य ने आमा योजना शुरू किया है? सिक्किम ने। किस भारतीय निशानेबाज और पर्यावरणविद को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए भारतीय प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? आरुषि वर्मा को। फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट में किस देश को लोकतंत्र और मुक्त समाज के मामले में आंशिक रूप से मुक्त देश कहा गया है? भारत को। भारत के अलावा और भी 4 देश हैं। किस भारतवंशी को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? टी राजा कुमार को। ये सिंगापुर के रहने वाले हैं। 100% महिलाओं के स्वामित्व वाले भारत के पहले औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तेलंगाना के संगारेड्डी में। निम्न में से किस बांग्लादेशी पर्यावरण कार्यकर्ता को 2022 के यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है? रिजवाना हसन को। यह पुरस्कार अमेरिका द्वारा दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मातृत्व का लाभ देने के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? इसका नाम है कौशल्या मातृत्व योजना। अब लास्ट पेज का आंसर जानिए और अंत में 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन था, नासा ने हाल ही में किस वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की घोषणा की है? 2031 तक। दूसरा क्वेश्चन था, फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। दोनों क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोगों ने सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम कब स्थापित किया गया था? दूसरा क्वेश्चन है, महिला कैबिनेट मंत्री बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।